नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है राहु खाना नंबर 7। किसी की कुंडली में राहु खाना नंबर 7 में है तो क्या फल देता है। वो बताया गया है कि अगर राहु खाना नंबर 7 में शुभ हो और अकेला बैठा हो, ये घर होता है बुध और शुक्र का, इसके कारक बुध और शुक्र हैं। जब राहु यहाँ बैठता है, बुध शुक्र मिल के क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने मसनूई ग्रह में बताया था आपको, बुध शुक्र मिलते हैं तो एक मसनूई प्लेनेट सूर्य बनता है। तो सूर्य यहाँ बुध को तो मदद करता है, लेकिन यहाँ पे शुक्र का धुआं उड़ा देता है, मतलब पत्नी का बुरा हाल करता है। तो यहाँ जब राहु बैठता है ये क्या फल देता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो राज दरबार, काम धंधे, व्यापार जो भी करेगा उसमें वो हमेशा अच्छी तरक्की करेगा, लेकिन इसकी गृहस्थी जो होगी दोस्तों, इसमें शुक्र का जो है धुआं उड़ाता है, शुक्र का को खराब करता है। ये कभी मतलब इनको इतनी ऐसी गरीबी नहीं देखनी पड़ती कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। बहुत अच्छा जीवन इनका चलता है राहु जिसका साथ में होता है। और बुध और शनिचर, बुध शनि यहाँ उच्च का होता है, बुध और शनिचर बताया गया है कि इसको हमेशा बरकत देते हैं। राज दरबार में इनको पूरी मदद मिलती है और अपने से बड़े दुश्मनों को, अपने से कितने बड़े दुश्मन हो उनको, ये कभी उनसे डरता नहीं है, ये उनको हरा देता है, मतलब मार देता है। मत्स्य रेखा माली हालत बताया गया है दोस्तों कि बहुत उत्तम होगी, धनी होगा। कब? जब शुक्र दूसरे घर में यहाँ पे शुक्र बैठा हो, या 11वें घर में यहाँ पे शुक्र या बुध में से कोई 11वें घर में यहाँ शुक्र बुध बैठे हो, या यहाँ शुक्र बुध बैठे हो, कोई भी एक यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, या दोनों ही बैठे हो, और राहु यहाँ साथ में हो खाना नंबर, तो बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छा योग होता है। अब जिसकी कुंडली में है तो समझ जाइए कि ये योग उनकी कुंडली में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरक्की उनके जीवन में होने वाली है। तो ये शुभ हालत है दोस्तों, बहुत अच्छा जीवन। अगर शुभ राहु शुभ हो 7वें में, अकेला बैठा हो, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर यही ये ग्रह, जैसा कि लाल किताब बताती है, ये ग्रह कोई भी ग्रह हो, वो कभी भी हमेशा शुभ अशुभ नहीं होता, और लॉ वाइज शुभ अशुभ होता है। अगर ये लॉ वाइज यहाँ शुभ बैठा है तो क्या हाल होगा, क्या फल होंगे, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे, और इसको ग्रह योगों के बारे में भी समझेंगे। तो एक ग्रह योग भी मैं साथ में बताता हूँ दोस्तों, जिससे कि आप अपनी कुंडली सामने रख के उसको बड़ी अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कविता में बताया है कि बुध शुक्र का तराजू उल्टे, औरत मंद परिवारा, दौलत का वह राखा होवे खामे दोस्त यारा। बताओ, 2 लाइन की कविता में पंडित जी ने इसमें बड़ी अच्छी से बता दिया। तुला राशि होती है, तुला राशि का चिन्ह क्या है दोस्तों? तराजू। तो तराजू को क्या बोलते हैं? बुध शुक्र का घर होता है, तो उसकी तराजू को उलट देता है। औरत मंद परिवार मतलब औरत का हाल खराब होगा, उसकी सेहत खराब होगी, या तो उसके माता पिता का, औरत के माता पिता का, इनकी जो वाइफ होगी उनके माता पिता का बहुत बुरा हाल राहु यहाँ करता है। और उसकी दौलत को बचा के रखता है, दौलत नुकसान नहीं होने देता, लेकिन खामे दोस्त यारा। तो क्या होता है कि दौलत इसका जो भी दौलत होगा, मतलब इसके पैसे को क्या करें, इसकी कमाई को कोई स्त्रियाँ, कोई इसके दोस्त, कोई इसके जो, वो लोग खा जाते हैं। और ये आदमी बताया गया कि जो है, बताया है कि जिसे इतना चरित्रहीन हो जाता है कि मतलब, जैसे कविता की लाइन में बताया है, पहली लाइन में बताया, फर की बीवी, जैसे कि कविता में बताया दोस्तों कि फर की बीवी बेटी या हो नजर माता, बढ़ेगा दिमागी ख्याली खुशी का। ये थोड़ा सा ना चरित्रहीन होते हैं दोस्तों, ये मतलब इस प्रकार चरित्र होते हैं, जवान बूढ़ा कुछ ऐसा फर्क नहीं करते। तो इनका जो इस प्रकार से राहु खराब जब मंदा होता है तो इस प्रकार से उस जातक को स्वभाव, ये अयासी में इतने अंधे हो जाते हैं दोस्तों कि इनका धन जो है, जब राहु खराब होता है तो गलत स्त्रियाँ, गलत दोस्त लोग इनका वो पैसा खा जाते हैं, और वो अयासी में अंधा हो जाता है, चरित्रहीन, बहुत ज़्यादा चरित्रहीन बना देता है, और गृहस्थी खराब हो जाता है। इसकी राहु मंदे की पहचान क्या होती है दोस्तों, कि जो है उसकी जो वाइफ होगी उसके जो है पिता को कष्ट होगा, उनके माँ बाप को कष्ट होता है। इसलिए बताया गया कि 21 साल से पहले शादी ना करें। अगर 21 साल के पहले शादी कर ली है तो बताया गया दोस्तों कि अब यहाँ पे बहुत बुरा हाल करता है, और वो तलाक, मतलब बोलते हैं कि तलाक में बदल जाना, या कोई एक इस चरित्रहीन हो जाना, दोनों जोड़े में से कोई एक चरित्रहीन हो जाना। तो अगर आपका लक्षण मिलान हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए, और कभी भी किसी के बेटे की बेटियों की कुंडली में अगर आप कुंडली बना लीजिए, जैसा कि मैं बताया, एस्ट्रो सेज पे जाके आप कुंडली बना सकते हैं। और बिजली का बताया गया है, इसमें बताया है दोस्तों कि राहु जब साथ में हो तो बिजली का काम कोई ना करे। जैसे बिजली का काम क्या, राहु के काम बताया गया ना करें। अगर राहु मंदा हो तो राहु के काम, जैसे कि बिजली हुआ, जेल खाना, जैसे जेल में कोई चौकीदारी, पुलिस वगैरह, या गैस का कोई काम, कोयले का कोई काम, या कोई भी ऐसे राहु से संबंधित कोई ऐसा धंधा व्यापार ना करें, नहीं तो इनकी उम्र को सक्की कर देता है। तो बहुत नुकसान जो है इस प्रकार से ये करता है। जब कभी जिसकी कुंडली में लड़का हो या लड़की हो, तो जब उनकी कुंडली में राहु बैठा है, खराब बैठा है लॉ वाइज, तो ऐसे भी कन्यादान के वक्त के समय बताया कि इनकी गृहस्थी टूट न जाए। 21 साल के पहले अगर शादी कर रहे हैं, या वैसे भी 21 साल के बाद शादी कर रहे हैं, तो क्या करना है
कि चांदी की जो है 8-10 ग्राम की चांदी की चौरस ईंट ले लेनी है, जैसे ईंट जैसी होती है ना, ईंट का शेप आयताकार, वो ईंट लेके कन्यादान के वक्त लड़की वाला लड़के वाले को दे दे और लड़का वाला लड़की वाले, जब वो लावा परसते हैं ना, वो शादी की रस्म होती है, उसी समय कन्यादान के मंत्रों के साथ वो जो ईंट संभाल के रखें और कन्यादान के मंत्रों के साथ ले लें और उसको कभी बेच के ना खाएं दोस्तों, कभी बेच के ना खाएं, नहीं तो फिर वो जो क्या है, एक प्रकार से चौकीदार का काम करेगा। राहु होता है चौकीदार भी, तो वो चौकीदार का काम करेगा और आपकी गृहस्थी के हालात, जो आपकी सेहत के हालात को, धन संबंधित हालात को वो मैनेज रखेगा। तो पहले बात, चोरी नहीं होता है, वो चीज़ें चोरी नहीं होती। अगर वो चोरी में और अगर आपने बेच के खाया तो आपका जीवन बहुत यहाँ बुरा कर देता है दोस्तों यहाँ पे। तो उस ईंट को बेच के ना खाएं। वो अगर बहुत ज़्यादा गृहस्थी में परेशानी आने लगी है, कुछ हुआ, तो शनि का उपाय बताया गया है, मददगार होता है, क्योंकि शनि का घर है। तो शनि का मतलब है शनि यहाँ उच्च का होता है, तो शनि का उपाय बताया गया है, मददगार होता है। तो कभी कभी महीने में 2 महीने में जो है 7 नारियल लेके, सूखा जो नारियल होता है, राहु का नारियल जो, तो वो नारियल लेके जल प्रवाह करने से यहाँ पे गृहस्थी में जो बाधाएं आ रही हैं उसमें बचाव होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान से, बहुत परहेज से अपनी कुंडली को देख के अपने जीवन को ठीक किया जा सकता है। अब बताया गया, जब वर्षफल खाना नंबर 7 में ही, जब जिस साल वर्षफल में खाना नंबर 7 में यहाँ राहु आता, जिसे उस साल भी अगर गृहस्थी में परेशानी अगर आ रही है तो क्या करना है, वही एक टीन ले लेनी है, उसमें दरिया का पानी में, उसमें खाली चांदी का चौरस टुकड़ा डाल के, मतलब चांदी का चौरस टुकड़ा डाल के उसके कली का टाका लगवा के बताया गया है, अपने घर में रख दें। तो इससे जो है वो साल पूरा बचाव होता है। जो एक साल, जिस साल राहु यहाँ वर्षफल में आया है, तो वर्षफल कुंडली में जब यहाँ राहु आता है तो उस साल भी परेशानी देता है, गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में परेशानी देता है। तो उसमें जो है उसका मुंह बंद करके घर में रख छोड़ें, जब तक कि वह बर्तन कायम रहेगा, राहु के मंदे असर से बचाव होगा। अगर शादी 21 वर्ष के पहले करनी ही पड़े तो उसमें क्या करना है कि एक चांदी की जो है कटोरी लेना है, उसमें गंगा जल डाल के, उस एक चांदी का टुकड़ा जो है डाल के, और उसको जो है धर्म स्थान मंदिर में ले जाके दे दें, एक रखा में, और एक ऐसा ही चांदी का चौरस टुकड़ा और एक चांदी की कटोरी लेके, चांदी का चौरस टुकड़ा डाल के उसको जो है अपने घर में, बेडरूम में, जहाँ वहाँ उसको स्थापित कर लें। तो जो है उससे भी बचाव होते रहता है। जिसकी कुल शादी हो गई है, 21 साल के पहले कर ली है, अगर वैसे भी उनको कोई परेशानी आ रही तो ये उपाय कर लें। एक मंदिर में दे दें कटोरी, और एक जो है अपने बेडरूम में रखें। और बुध शनिचर केतु बताया गया, कुत्ता ना पालें, कुत्ता नहीं पालना है। कुत्ते से संबंध एकदम इनको बर्बाद कर दे, कुत्ते से ताल्लुक 22 से तबाही होगा। तो कुत्ता मतलब केतु मतलब कुत्ता, कुत्ता घर पे ना पालें, इनके लिए मनाही होता है, राहु साथ वालों के लिए। और दोहते भांजे के साथ कोई धंधा व्यापार ना करें, नहीं तो उसमें बर्बादी होती है। तो दोहता भांजा जो भी जो है केतु से संबंधित रिश्तेदार हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए, इससे बचाव होता है। बुध शनिचर केतु में जो कोई भी नंबर 11 में हो, बताया गया एक योग होता है कि बुध या शनि या केतु, तीनों में से कोई भी एक ग्रह 11 में हो, तो ऐसे जो भी ग्रह यहाँ होगा उससे संबंधित धंधा, रिश्तेदार, उससे संबंधित, जैसे बुध हुआ तो बहन बेटी बुआ से कोई, बुध से संबंधित व्यापार, बुध से संबंधित रिश्तेदार से मिलकर कोई व्यापार ना करें। अगर बहन बेटी बुआ है, जैसे ट्रेडिंग हुआ, स्टेशनरी का काम हुआ, तो बुध के काम है वो ना करें, जिसका राहु साथ में हो और बुध यहाँ हो। अगर यहाँ शनि बैठा है तो यहाँ पे चाचा से कोई संबंधित कोई पार्टनरशिप में व्यापार ना करें, और शनि से संबंधित कोई काम ना करें। अगर केतु है तो केतु से संबंधित कोई काम ना करें, अगर इसमें से कोई भी 11 में बैठा है तो। ये योग है दोस्तों। मंगल शनिचर साथ में बैठे हो, या शनि मंगल अकेले ही 5 नंबर में बैठा हो, यहाँ शनि मंगल बताया गया साथ में हो, मंगल शनिचर युति करके बैठे हो, या यहाँ पे अकेले ही मंगल या अकेला शनिचर बैठा हो, तो बोलते हैं कि 42 साल के बाद ही दूसरी नर औलाद इनको नसीब होती है। पहले तो एक लड़का मान लो हो गया, तो उसके बाद 42 साल के बाद ही इनको दूसरा लड़का होता है, अगर ये योग होंगे तो जैसा दोस्तों मैंने परहेज बताए हैं सारी चीज़ें, तो उन रिश्तेदारों से परहेज रखिए और वो जो उपाय है उसको करिए। 21 साल के पहले शादी ना करें, अगर कर लिया है, गृहस्थ जीवन में समस्या आ रही तो जो उपाय बताएं उसको फॉलो करिए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।